इस वक्त की 25 बड़ी खबरों पर डाल लेते हैं। प्रदेश भर में टीचर्स के लिए योग प्रशिक्षण कार्यशाला का उद्घाटन किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री कार्यक्रम से जुड़े, कहा कि कोरोना काल के बीच योगा बहुत जरूरी है। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने होडल विधानसभा क्षेत्र में 2 करोड़ 32 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सड़कों की नवीनीकरण कार्य का उद्घाटन किया। इसी के साथ ही उन्होंने 1 करोड़ 90 लाख की लागत से नहरों पर बनने वाले 3 पुलों का उद्घाटन भी किया। कैथल की राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में आयुष और शिक्षा विभाग की तरफ से आयोजित योग ट्रेनिंग कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कार्यक्रम की शुरुआत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात को एक और तोहफा दिया। पीएम ने सूरत को सौराष्ट्र से जलमार्ग से जोड़ने वाले हजीरा घोघा रोपैक्स फेरी सर्विस का उद्घाटन किया और रोपैक्स फेरी सेवा को हरी झंडी दिखाई। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के जन्मदिन के मौके पर पीएम मोदी ने उनके घर पर जाकर उनसे मुलाकात की। पीएम ने मुलाकात कर आडवाणी को केक खिलाते हुए जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी। सीएम मनोहर लाल ने ट्वीट कर बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। सीएम ने लिखा, राष्ट्र सेवक, हमारे मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत आदरणीय लालकृष्ण आडवाणी जी को जन्मदिन के शुभ अवसर पर ढेर सारी शुभकामनाएं। फरीदाबाद में निकिता की शोक सभा को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट पर है। शोक सभा स्थल पर जाने वाले सभी रास्तों पर पुलिस की भारी तैनाती की गई। शोक सभा में 200 से ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने की अनुमति नहीं है। टोहाना के बस स्टैंड पर समय सारणी विवाद को लेकर निजी बस कर्मियों और पंजाब रोडवेज कर्मियों के बीच हाथापाई का वीडियो सामने आया। फरीदाबाद में पीएनजी की आपूर्ति करने वाली अडानी कंपनी की एक लाइन में आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। राहत की बात यह रही कि कोई हताहत नहीं हुआ। गांव से लाने के पास स्थित बाईपास पर एक अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को जबरदस्त टक्कर मार दी। टक्कर के बाद बाइक सवार को गंभीर हालत में झज्जर के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां युवक ने दम तोड़ दिया। मृतक युवक की पहचान दीपक निवासी पानीपत के रूप में हुई है। झज्जर की अनाज मंडी में उस समय किसानों और मंडी आड़तियों के बीच अफरा तफरी मच गई, जब मैदान में खुले में रखी बाजरे की बोरियों में अचानक से आग लग गई। रादौर के पुराने बस स्टैंड के नजदीक हरियाणा ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा लगाए गए दीपावली स्टॉल का पूर्व राज्य मंत्री कर्णदेव कम्बोज ने शुभारंभ किया और सहायता समूह की महिलाओं द्वारा तैयार किए गए अनेक खाद्यों का निरीक्षण किया। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदूषण की वजह से कोई धुंध के कारण विजिबिलिटी कम हो गई है। दिल्ली के आखेपुरम इलाके का AQI 403 दर्ज किया गया। लिंगानुपात में सिरसा जिला एक बार फिर प्रदेश में सबसे टॉप पर पहुंच गया है। अक्टूबर महीने तक सिरसा जिले में 1000 लड़कों के पीछे 947 लड़कियों का जन्म हुआ। प्रदेश में दूसरा स्थान पानीपत जिले का रहा, जहां 946 लड़कियां जन्मी और तीसरे स्थान पर 937 लड़कियों के साथ तीसरे स्थान पर कुरुक्षेत्र जिला रहा। देश में 24 घंटे में 45,674 नए केस मिले। 559 मरीजों की मौत। 85,07,000 से ज्यादा टोटल केस। 5,12,000 से ज्यादा एक्टिव केस। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2011 मामले सामने आए। 17 मरीजों की मौत। प्रदेश में कोरोना के 15,713 एक्टिव केस। दिल्ली में लगातार बढ़ रहा कोरोना का संक्रमण। 24 घंटे में सामने आए 6,953 नए केस। 79 लोगों की मौत। 40,000 से ज्यादा केस एक्टिव। उत्तर प्रदेश में कोरोना से लोगों का बुरा हाल। एक दिन में मिले 1,894 नए केस। अब तक 4,65,250 से ज्यादा मरीज ठीक। 22,991 एक्टिव केस। महाराष्ट्र में कोरोना से एक दिन में हुई 150 मरीजों की मौत। कुल मौत का आंकड़ा हुआ 45,000 से ज्यादा। अभी भी 15,69,000 केस एक्टिव। पूरी दुनिया में कोरोना के आंकड़े हुए 5 करोड़ 2 लाख के पार। अब तक 12 लाख से ज्यादा मरीजों ने गंवाई जान। पूरी दुनिया में अब 1 करोड़ 34 लाख के पार कोरोना के केस एक्टिव। अमेरिका में कोरोना ने जमकर मचाई तबाही। कुल मरीजों की संख्या हुई 1 करोड़ के पार। अब तक 64,41,000 से ज्यादा मरीज ठीक।
अमेरिका को नया राष्ट्रपति मिल गया है। डेमोक्रेटिक पार्टी उम्मीदवार जॉय बाइडेन ने राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को हराकर बाजी मार ली। अमेरिका के नए राष्ट्रपति को पीएम मोदी ने बधाई दी। पीएम मोदी ने अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनने जा रही कमला हैरिस को भी बधाई दी। ट्वीट किया कि कमला हैरिस की सफलता सभी भारतीय अमेरिकियों के लिए गौरव की बात है। डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव प्रक्रिया में बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए खुद की जीत का दावा किया। ट्रंप ने ट्वीट किया कि पर्यवेक्षकों को काउंटिंग रूम में घुसने की इजाजत नहीं दी गई। मुझे 7 करोड़ 10 लाख वैध वोट मिले हैं। ये चुनाव मैंने जीता है।